नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में नियम और उसकी पहचानें कर ली थी। आज मैंने कुछ ये बोर्ड पर वाक्य लिखे हैं। इस प्रकार से परीक्षा में आपके वाक्य पूछे जाएंगे। ये सबसे पहले क्या करेगा आपको कि ये बीच में खाली जगह छोड़ देगा और पीछे एक ये शब्द दे देगा पुस्तक में कि इस शब्द के अनुसार तुम्हें इस खाली स्थान में वर्ब भरनी है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे वो हम देखेंगे। कल के जो हमने नियम कराए थे उनके अनुसार इन वर्बों को हमें ये 8 वाक्य हैं। पहले आप ऐसा कीजिए, इन 8 वाक्यों को 1 मिनट का समय है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर मैं एक एक करके किसी एक व्यक्ति का माइक ऑन कराऊंगा और वो फिर इनका जवाब देने का प्रयास करेगा। अगर नहीं आता है तो हम पूरे उसे एक एक वाक्य को समझाएंगे। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का समय है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में उतार सकें, या फिर आप ऐसा कीजिए कि इसको एक बार 8 वाक्यों को लिख लीजिए। हाँ जी, तो हम वाक्यों पर आते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट हो जो इनको करना चाहता हो तो कृपया अपना हैंड रेज करेंगे और मैं उनसे इनके बारे में आज जानकारी लूंगा। कल जो जो नियम लिखाए थे उनके बारे में पूछेंगे, फिर उसके बाद इनको खाली स्थानों को भरेंगे और ये हमारी परीक्षा में लगभग 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो कृपया अपना एक एक करके हैंड रेज कीजिए जिससे कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। जो बच्चे जवाब देना चाहते हैं कृपया अपना हैंड रेज करें। कोई बात नहीं, चलो हम ही करा देते। देखिए देखिए, सबसे पहला वाक्य है आई खाली जगह ई वॉक डेली। तो हमने कल कुछ एडवर्ब लिखाई थी कि ये एडवर्ब अगर वाक्य में देखने को मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और उसकी वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। और अगर सिंगुलर नंबर हो तो उसमें एस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए कि ये डेली क्या है, पहचान हो गई कि ये डेली आ गया, इससे हमें पहचान गए कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इस गो को देखो, ये गो यहाँ पे वर्ब दे रखी है पीछे। अब इसके अनुसार हमें इस खाली स्थान में वर्ब भरनी है। तो गो की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यही गो ही रहती है। गो की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। लेकिन हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम करना है तो हमने जो पीछे नियम लिखे थे उन नियमों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां आ जाएगा आई के साथ में। हमने बताया था आपको ये जो सब्जेक्ट है आई के साथ में बताया था कि बहुवचन की तरह कार्य करते हैं। तो आई के साथ में क्या लग जाएगा, गो। तो इस वाले खाली स्थान में क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाक्य पर आते हैं। देखिए, सी खाली जगह द स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें इस वाक्य में पहचान नहीं है, लेकिन हमने
नियम में ये लिखाया था कि अगर किसी भी व्यक्ति की आदत के बारे में बताया जाए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहां पर आ रहा है सी, सी खाली जगह स्टूडेंट्स, तो और कोष्टक में लिखा है टीच। और आप ये देखेंगे कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर नंबर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो इसमें वर्ब आ जाएगी टीचर्स, इसमें वर्ब आ जाएगी टीचर्स। ठीक है, तीसरा वाक्य देखिए, ये है डे खाली जगह एवरीडे। ये देखिए एवरीडे, हमने इसमें नियम में लिखाया था आपको कल कि जिन वाक्यों में एवरी आ जाए, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी संडे, एवरी मंडे, तो ये क्या हो जाता है, ये वाक्य क्या करते हैं, रेगुलरिटी को बताते हैं कि आदमी ये काम रेगुलर तरीके से कर रहा है। तो ये एवरी डे है, तो एवरी डे है। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि कोष्टक में हमें नॉट कम दे रखा है, मतलब कि जो हमें वर्ब भरनी है वो नकारात्मक भरनी है। और हमने नकारात्मक के जो फॉर्मूला बताया था, जो बताया था कि नकारात्मक में क्या आएगा, तो नकारात्मक में जैसे ही अपन सेंटेंस में वर्ब भरते हैं तो डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट का प्रयोग होता है। और डू नॉट का प्रयोग हम बहुवचन क्रिया के साथ में, बहुवचन कर्ता के साथ में करते हैं, और डज नॉट का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ में करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये दे कैसा है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और कौन सा है, बहुवचन है। तो इसलिए इसमें क्या भरेंगे, हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब कैसे आएगी, और मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो ये आ जाएगा दे डू नॉट कम, वे रोजाना नहीं आते हैं। तो तीसरा वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा हमारा। चौथा वाक्य देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें देखो पेपर में जाके देखना क्या, हमें वाक्य में देखनी है पहचान, कि इस वाक्य में पहचान क्या है, जिससे कि अपन तुरंत उसको पहचान सकें और कम से कम समय में उसको अपन पूरा कर सकें। देखिए ये क्या है यहाँ पर, नेवर। अब हमने कल लिखाया था, जब हमने पहचान लिखाई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो उसमें लिखाया था जिन अंग्रेजी वाक्यों के बीच में या अंत में नेवर या सेल्डम इनका प्रयोग हो तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, बार बार उन्हीं चीजों को दोहराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए दे नेवर, यहाँ पे देखो ये लिखा है राइट्स। अब देखिए राम कैसा है, कर्ता कौन है, राम। राम कैसा है, सिंगुलर नंबर। तो जो ये राइट्स लिखा है क्या, बिल्कुल ठीक लिखा है। कई बार क्या करेगा आपको कि कोष्टक में बिल्कुल जो उत्तर आना है वही भर देगा, और फिर वो भ्रमित करने का प्रयास करता है कि बच्चे जिससे भ्रमित हो जाएं, फिर यहाँ पे या तो राइट लगाएं या डू नॉट राइट लगाएं या डज नॉट राइट लगाएं, बस यही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे राइट्स लिख रहा है तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, राइट्स लिखना है। देखिए अगला वाक्य देखिए, यहां पे देखो ये पहचान हो गई, ट्वाइस इन ए डे, दिन में 2 बार। कोई भी, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब उसके बारे में कह रहे हैं कि वो दिन में 2 बार चाय लेता है। हमने कल जब नियम लिखाए थे तो हमने बताया था कि किसी भी व्यक्ति की आदत, ठीक है, को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो आपको क्या देखना है, वाक्य में ये पहचान दिख जाती है। जैसे ही आपको ये पहचान दिख जाए तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब याद होनी चाहिए कि सिंगुलर के साथ में क्या लगेगी, नकारात्मक के साथ में क्या लगेगी। तो यहाँ पे टेक आ रहा है तो ये दे के साथ में क्या लग जाएगा, केवल टेक। क्यों लगेगा टेक दे के साथ में, वो इसलिए लगेगा क्योंकि दे कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा, बहुवचन क्रिया का प्रयोग होगा। अगला देखिए, अगला वाक्य है स्टूडेंट्स खाली जगह होमवर्क ऑन संडे। देखो आपने अपनी, जब आपका सत्र रहा होगा, शिक्षण सत्र, तो आपने भी ऐसा ही किया होगा कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपना जो गृह कार्य है वो रविवार को करते हैं, कि बहुत सारा जो गृह कार्य है उसको एकत्रित कर लेते हैं और एकत्रित करने के बाद वो अपना गृह कार्य रविवार के दिन पूरा करते हैं, पूरा रविवार एक गृह कार्य करने में लगाते हैं। देखिए ये क्या हो गई, ऑन संडे मतलब रविवार के दिन, ये उनकी क्या हो गई, बच्चों की आदत हो गई, जो कि हमने पिछले वाले नियमों में लिखाया था कि आदत जैसे आए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो इसमें क्या लग जाएगा, देखो पहले
किसके अनुसार लगानी है वर्ब हमें? स्टूडेंट्स के अनुसार लगानी। अब स्टूडेंट्स कैसा है? प्लूरल है, तो इसके साथ में प्लूरल वर्ब आएगी, तो कंप्लीट का जैसा कंप्लीट लिखा हुआ है वैसा ही आ जाएगा। अगला देखिए, अगला वाक्य है ही खाली जगह टू लाइब्रेरी एवरी डे। लाइब्रेरी, देखो लाइब्रेरी का मतलब होता है पुस्तकालय, कि कोई भी व्यक्ति की, अब यहाँ पे इस वाक्य में भी व्यक्ति की क्या बताई जा रही है? हैबिट बताई जा रही है, आदत बताई जा रही है कि देखिए कोई एक व्यक्ति है वो रोजाना कहाँ जाता है? पुस्तकालय जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही के साथ में क्या लगा देंगे? गोज। ही गोज टू लाइब्रेरी एवरी डे। अब देखिए अंतिम वाक्य बचा है, इतने सारे वाक्य कराने के बाद में कोई भी एक स्टूडेंट अपना हैंड रेज करें और मुझे इस वाक्य का आंसर बताएं, कोई भी। हेलो, हेलो, हाँ जी मुनीष जी, हेलो। हाँ जी, हेलो, हेलो जी, अपना नाम बताएं। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए जो ये वाक्य है, देखो ये लिखा हुआ है दे ऑलवेज खाली जगह क्रिकेट इन द फील्ड। हेलो, हेलो, हाँ जी, नाम बताएं अपना। उषा। हाँ जी उषा जी, हाँ बताइए आपके इस वाक्य में क्या आएगा, आप बता सकते हैं? दे ये वाक्य है प्ले। दे प्ले, हाँ आपने कैसे लगाया प्ले? सब्जेक्ट के अनुसार, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। सब्जेक्ट कौन है? दे। अब देखिए ये दे कैसा है? प्लूरल है, तो उसके अनुसार में जो वर्ब है वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। अपना माइक बंद कर लीजिए, बहुत अच्छे। प्ले, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्लेयर। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं अपनी नोटबुक में, 1 मिनट का समय है, आप अपना नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद में अपन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिन बच्चों ने नोट कर लिया हो कृपया अपना एक बार हैंड अरेज करेंगे, जिससे कि मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसका पहचान नंबर 1 लिखते हैं। देखिए पहचान नंबर 1 क्या कहती है, इन वाक्यों में क्या होता है कि कोई भी काम क्या हो रहा है, लगातार जारी रहा होता है, कि मतलब वो काम लगातार चल रहा हो। तो हाँ, वो काम क्या होता है, लगातार चल रहा होता है। तो ये ऐसे वाक्य किसमें आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो इसके बारे में एक बार लिखेंगे ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत, या ऐसे लिखेंगे जिनके द्वारा किसी क्रिया का जारी रहना। ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत, जिनके द्वारा किसी क्रिया का जारी रहना पाया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यह ऐसे लिखेंगे, पाया जाता है। पहचान नंबर 1 क्या कहती है कि ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत किसी क्रिया का जारी रहना बतलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। लेकिन ये क्रिया दो प्रकार से जारी रह सकती है। अब आप कह सकते हैं कि ये क्रिया भूतकाल में भी तो जारी रह सकती है। बिल्कुल सही बात है। अगर ये क्रिया भूतकाल में जारी रहती है तो यह आएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन यह क्रिया कहां पे जारी है, वर्तमान काल में जारी है। तो यहां पे ये नोट लगा के लिखना है, यह क्रिया वर्तमान काल में जारी रहती है। ये क्रिया कौन से काल में जारी रहती है, वर्तमान काल में जारी रहती है। अब देखेंगे पहचान नंबर 2। पहचान नंबर 2 क्या कहती है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा सॉरी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कॉमा, रही है, कॉमा, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को मैं पीसी लिख देता हूं। पीसी के अंतर्गत आते हैं, कि मतलब ऐसे वाक्य ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्य किस में आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक वाक्य लिख देता हूं, राम लिख रहा है। तो यहां पे देखिए आप कि यहां पे आ गया रहा है। तो आप समझ जाइए कि ये वाक्य कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है।
जब इसको हम अंग्रेजी में बनाएंगे तो क्या आएगा, राम। राम कैसा है, सिंगुलर है। अभी इसकी क्या है, नियम लिखाने बाकी है। जब आपको पता नियम लिखाएंगे जब देखेंगे, ये क्या आएगा, राम इज राइटिंग। राम इज राइटिंग, ये आ जाएगा, राम क्या कर रहा है, लिख रहा। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद में पहचान नंबर 3 कराते हैं। जिन्होंने लिख लिया हो कृपया अपना हैंड रेज करेंगे। ओके। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको एक बार। देखिए, अब मेन बात अब आएगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अनुसार मेन बात जो है वो पहचान नंबर 3 है, कि जब आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरोगे तो उसमें जो लास्ट में जो एडवर्ब आएगी वो पहचानना बहुत आवश्यक है कि वो क्या है। देखिए, लिखेंगे एडवर्ब, लिखेंगे पहचान नंबर 3, लिखेंगे जिन अंग्रेजी वाक्यों जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में नाउ, एट प्रेजेंट, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, टुडे, एट दिस मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, इस क्षण में, एट दिस मोमेंट, these days, comma, these months, these days, these months, this morning, comma, this evening, आदि शब्द आते हैं जैसे। These days, these months, this morning, this evening, आदि शब्द आते हैं जैसे। इसमें ऐसा करना, आप एक एडवर्ब और जोड़ लेना, नाउ और डेज। नाउ और डेज का मतलब होता है इन दिनों, ठीक है, मतलब ऐसे जो
ऐसी एडवर्ब होनी चाहिए उसमें जो ये बताए कि काम जारी है, और कब जारी है काम, काम वर्तमान काल में जारी है, ऐसी एडवर्ब होनी चाहिए। अगर वाक्य में तुम्हें ऐसी एडवर्ब देखने को मिल जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वर्ब भरी जाएंगे। यहां तक बात क्लियर है मेरे हिसाब से? ठीक है, अगर आपको यहां तक बात क्लियर है तो कृपया अपना हैंड इरेज करें और इसको एक बार नोट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप इसको कृपया नोट कर लीजिए, क्योंकि मेन बात यही है, क्योंकि परीक्षा में यही पूछा जाए, तो इसलिए दिखाए जा रहे हैं जिससे कि पता लगे कि वर्ब कौन सी भरी जाएगी। और वर्ब की पहचान कैसे होगी? वर्ब की पहचान इन्हीं एडवर्ब से होगी कि वाक्य में ऐसा देखने को मिलेगा तुम्हें, या तो पास्ट की फॉर्म आ रही है, यस्टरडे लिखा आ रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं ज्यादातर, यस्टरडे, टुमारो, इनको अगर ठीक तरह से पढ़ लिया तो आप आसानी से उन वर्बों को भर सकते हैं। इसके बाद में जब हमारे टेंस पूरे हो जाएंगे, टेंस पूरे होने के बाद में कंडीशनल सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि कंडीशन दी जाती है, उसमें दो वाक्य दिए जाते हैं, पहला वाक्य कैसे है, फिर दूसरा दो रिक्त स्थान मतलब एक साथ में दिए जाते हैं, उनको कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। फिर उनमें कंडीशन के हिसाब से भरा जाता है। लेकिन अगर वाक्य बिल्कुल साधारण है, उसमें कोष्टक में तुम्हें वर्ब दे रखी है, तो आप आसानी से एडवर्बों को देखकर पहचान सकते हैं और उसमें वर्ब आसानी से भरी जा सकती है। ठीक है, आपने लिख लिया हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे की प्रक्रिया जारी करूं। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ उदाहरण, इसका एक उदाहरण लिख के आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कि उदाहरण है, ही इज नॉट राइटिंग he is not writing at this time। देखिए, अब आप देखोगे कि यहां पर जो एडवर्ब है वो क्या है, एट दिस टाइम। ये हमें समय बता रहा है कि इस समय वह व्यक्ति क्या कर रहा है, वह लिख रहा, और उसी के अनुसार देखिए यहां पर वर्ब भरी गई है, और ये क्या है, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये हमारी एडवर्ब है। ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि जब ये तुम्हें ये दिख गया तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। ऐसी कोई भी वर्ब दिख गई, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, नाउ, नाउअडेज, दीस डेज, ठीक है, तो हमारा कौन सी वर्ब आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब आएगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नियम पर कि नियम इसके क्या कहते हैं, कि किस प्रकार से हमें वर्ब भरनी है और क्या क्या होता है। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखिए, नियम नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 कहता है, इस काल के वाक्यों में नियम नंबर 1 लिखेंगे, इस काल के वाक्यों में इस काल के वाक्यों में कर्ता आई, इस काल के वाक्यों में कर्ता आई के साथ, इस काल के वाक्यों में कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इस काल के वाक्यों में कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम, कर्ता ही, सी, इट,
कर्ता ही सी इट कॉमा एक वचन कर्ता ही सी इट कॉमा एक वचन होने पर इज का प्रयोग कर्ता ही सी इट तथा एक वचन होने पर इज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता और बहुवचन कर्ता कॉमा वी यू दे आदि के साथ आर आदि के साथ आर का प्रयोग करते हैं। हो गया। इस काल के वाक्यों में कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम, कर्ता ही सी इट तथा एक वचन होने पर इज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता वी यू दे होने पर आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें नीचे नोट डाल के लिखेंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमारा ये नियम साधारण के लिए हो गया कि साधारण वाक्य आएंगे तो उनमें क्या करना है, आई के साथ में एम, ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ में इज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता वी यू दे हो तो उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं और हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे ही आप नोट होता है कृपया अपना हैंड रेज कर देना जिससे कि हमें जानकारी मिल जाए कि नोट हो गया, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिनका नोट हो गया है कृपया हैंड रेज करेंगे। ओके, ठीक, चलिए आगे। ये हमारा जो नियम है वो साधारण के लिए है ना, साधारण वाक्य। साधारण वाक्यों के लिए। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको। दूसरा नियम लिखते हैं, नियम नंबर 2। ये ध्यान रखना है कि जो आपको एडवर्ब लिखाई गई है कृपया उनको एडवर्ब को याद कर लेना। उन एडवर्ब को याद करने पर ही आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही होंगी। जब तक आपको वो एडवर्ब याद नहीं होंगी और उसके अलावा कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगती है ये भी आपको याद करना बहुत आवश्यक है। तो कृपया करके इन दो चीजों को ध्यान में रखें और आपके 6 नंबर मैं ऐसे समझता हूं कि प्राप्त करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप आसानी से उन एडवर्बों को और
कौन से टेंस में कौन सी वर्ब लगेगी उसको याद कर लेंगे तो बिल्कुल आपके कोई भी समस्या नहीं है। देखिए नियम नंबर 2 क्या कहता है। हाँ जी, नियम नंबर 2 है नकारात्मक के लिए। किसके लिए है? नकारात्मक वाक्यों के लिए कौन सा नियम है? नियम नंबर 2 लिखेंगे। यदि वाक्य में लिखेंगे, यदि वाक्य में नकारात्मक यदि वाक्य में नकारात्मक भाव यदि वाक्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो, यदि किसी वाक्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो तो सहायक क्रिया यदि किसी वाक्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो तो सहायक क्रिया इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। तो सहायक क्रिया इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो तो सहायक क्रिया इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? ING जोड़ते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि ये जो फॉर्म है ये भी याद करना आपको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन फॉर्म का प्रयोग अभी तो हम साधारण वाक्यों पर चल रहे हैं, जब अपन परफेक्ट में आएंगे तो थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होगा, ठीक है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे तो सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग होगा। तो आपको जितनी भी आप ऐसा करिए कि कोई भी आप एक ग्रामर की किताब लेनी है, उसमें से लगभग 150 ऐसी फॉर्म याद कर लीजिए जर्नल, जो कि परीक्षाओं में पूछने की ज्यादा संभावना होती है, जैसे कि खाना, खेलना, रहना, ठीक है। ये फॉर्म आप याद कर लेंगे तीनों, तो आपको इनमें ज्यादा समस्या नहीं आएगी जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप करने बैठेंगे तब, ठीक है। यदि वाक्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न हो तो सहायक क्रिया इज एम आर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं, ठीक है। आगे नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है। यदि वाक्य कैसा हो? प्रश्नवाचक हो। लिखेंगे यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया की जगह आप ऐसा करना इज एम आर। प्रश्नवाचक हो तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर। यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर को कर्ता से पहले लगाते हैं।
यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो इज एम आर को कर्ता से पहले लगाते हैं और वही काम करना है जो पहले किया था। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक वाक्य लिख देता हूं, ये वाक्य है आर यू डूइंग हार्ड वर्क इन दी डे? ये वाक्य देखिए, और इसमें आएगा हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का ध्यान रखना है कि पीछे क्या आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए वाक्य अब तुम्हें कैसे आएगा परीक्षा में ये आएगा, तुम्हें यहाँ पे खाली जगह दे देगा और यहाँ पे खाली जगह दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इनको हटा देता हूँ, यहाँ पे खाली जगह दे दी और यहाँ पे खाली जगह दे दी और तुम्हें कोष्टक में लिख दिया डू। अब तुमसे कहेगा कि इसमें वर्ब भरिए। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था आपको कि यू क्या है, यू के साथ में अपन क्या लगाते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि यू का कैसा है? बहुवचन। और देखिए पीछे क्या है? डू। तो हमें समझ जाना है कि ये किस में आएगा? कंटीन्यूअस टेंस अंतर्गत आएगा। देखिए पहचान भी आप दिख रही है, देना पहचान भी लिखाई है, तो पहचान को याद करना बहुत ही आवश्यक है। इन क्या कर रहा है, वो उसे पूछ रहे हैं क्या तुम हार्डवर्क कठिन परिश्रम कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो कृपया अपना हैंड रेज करें, जिससे कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकूं। किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या? हेलो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी बिल्कुल, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग किया जाएगा। हाँ सर, ओके। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी, और कोई? ठीक है, और किसी की कोई समस्या हो तो कृपया अपना हाथ ऊपर करेंगे और मुझे बताएंगे कोई समस्या हो तो बताइए, जिससे कि फिर मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। हेलो। हाँ जी कविता जी बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू है। चलिए, ये आपने नोट कर लिया हो तो कृपया अपना हैंड रेज कर देंगे, जिससे कि मैं आगे ठीक है, ओके। चलिए देखिए, ये नियमों को आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और मेन बात हमने जो बताई है कि इनकी एडवर्ब को याद करें। ये मेन चीज है, एक एडवर्ब, एक वर्ब की फॉर्म और कौन से टेंस के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, बस ये 3 चीजें याद करनी है। और आपके 6 नंबर में बता रहा हूं, कहीं नहीं गए आप, बिल्कुल पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। चलिए
ठीक है, मिटा दो। अब मैं कुछ वाक्य लिख देता हूं, आपको कुछ वाक्यों को भी समझा देता हूं मैं कि किस प्रकार से वाक्य आएंगे और किस प्रकार से हमको वर्ब उनमें भरनी है। जैसे कि पहला वाक्य मैं लिख देता हूं। पहला वाक्य है आई खाली जगह दो शब्दों यू ए आई खाली जगह यू ए लेटर। कोष्टक में लिखना है गिव। अभी देखिए, क्या आप इस वाक्य को पहचान सकते हैं क्या? ये क्या आएगा? अगर आपकी परीक्षा में ऑप्शन आते हैं तो तब इस वाक्य को हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऑप्शन नहीं आएंगे आप इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इस वाक्य में क्या नहीं है? पहचान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें पहचान नहीं होती, फिर उनको हम कैसे पहचानें? तो उसके लिए क्या है कि ऑप्शन दिए जाते हैं, कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको टिक करना पड़ेगा कि एक ऑप्शन कौन सा सही है। वो हमको वाक्य को पढ़कर पता लगता है कि किस प्रकार से हमें वाक्य करना है। देखिए, अब इसमें मैं पहचान ऐड कर देता हूं। नाम, ठीक है, कोष्टक में आ जाएगा वही गिव। देखिए, अब आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि अब इसमें क्या आएगा। देखिए, यहाँ पे मैं पहचान भी अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है, और हमारा सब्जेक्ट भी अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करें और फिर इसका मुझे आंसर बताएं, जिससे कि मैं फिर आगे अपना हैंड रेज करिए। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी बबली जी। हेलो सर, इसका आंसर है सर एम आई हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, गिविंग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश शाबाश। इसमें क्या आ जाएगा? आई एम, माइक बंद कर लीजिए अपना। इसमें क्या आ जाएगा? आई एम गिविंग। क्यों आएगा गिविंग? देखिए, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार ये हमारी क्या आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी। हमने बताया था कि आई के साथ में एम लगता है, और ये देखिए पीछे ये नाउ आ रहा है, तो मतलब वाक्य कैसा हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया, ठीक है। तो आप आसानी से इसको भर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी। देखिए दूसरा वाक्य, मतलब सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही, ठीक है। दूसरा वाक्य, देखिए अगला वाक्य है दे खाली जगह फॉर ए वॉक, दे खाली जगह फॉर ए वॉक एट दिस टाइम। ठीक है, कोष्टक में मैं लिख देता हूं गो। हाँ जी, तो समझिए इस बात, ठीक है। देखो इस वाक्य में मेनली जो एडवर्ब है वो एडवर्ब क्या है? एट दिस टाइम, मतलब इस समय। आप इसी से इसको पहचान जाओगे कि जो प्रेजेंट, ये कैसा वाक्य है, कौन सी टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये देखो, ये क्या है? दे, ठीक है। दे क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में क्या लग जाएगा? हाँ जी, कोई बताएगा मेरे को कि इसमें वर्ब क्या आएगी? हैंड रेज करेंगे अपना और बताएंगे मुझे कि क्या आएगी वर्ब। सर, इसमें आएगा दे आर गोइंग। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। आप बबली जी बात कर रहे हैं?
हेलो, दे आर गोइंग, बिल्कुल ठीक। क्या आ जाएगा इसमें? दे आर गोइंग फॉर ए वॉक एट दिस टाइम, बिल्कुल ठीक। चलिए एक मैं वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य लिखता हूं। देखो ये वाक्य थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, लेकिन हम आपको समझाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो ये वाक्य है, व्हाट, खाली जगह, योर यंगर, व्हाट खाली जगह योर यंगर ब्रदर व्हाट खाली जगह योर यंगर ब्रदर खाली जगह एट दिस टाइम, व्हाट खाली जगह योर यंगर ब्रदर एट दिस टाइम। कोष्टक में लिखना है वही डू, और यहां पे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। किससे प्रारंभ हो रहा है? व्हाट से। हाँ जी। तो अब हम इसको जब देखेंगे तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? देखिए हमने क्या बताया था कि अगर वाक्य प्रश्नवाचक हो तो उसमें कर्ता से पहले वर्ब आ जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखो कर्ता कौन है? योर यंगर ब्रदर, ये पूरा क्या है? इसके नीचे लिख देते हैं सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट से पहले व्हाट आ रहा है। इससे हमने जब अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कराया था उसमें क्या था कि जो जो हेल्पिंग साइड के लिए थी उससे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर ये वाले जो शब्द आते हैं, तो इसको बार बार लिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहीं से समझ जाना है कि इससे पहले आ रहा है, तो व्हाट, व्हेन, वेयर कहां पे आएंगे? स्टार्टिंग में आएंगे। तो अब देखिए व्हाट, सब्जेक्ट कौन है? योर यंगर ब्रदर। यंगर ब्रदर एक है, सिंगुलर है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे सिंगुलर के साथ में? और यहाँ पे लग रहा है डू, तो इस वाले खाली स्थान में क्या आएगा? और हमारा पता चल गया कि एट दिस टाइम क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इसमें एडवर्ब आ रही है, ठीक है, विशेषता बदला रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसमें? कोई बताएगा या फिर मैं बताऊं? हाँ जी, हैंड रेज करिए। हेलो। What is your younger brother doing at this time? शाबाश, ठीक है। क्या आ जाएगा? व्हाट इज योर यंगर ब्रदर डूइंग, बिल्कुल ठीक, ठीक है, डूइंग एट दिस टाइम, बहुत गुड, ठीक है। अब किसी भी बच्चे की कोई भी क्वेरी हो तो वो, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करिए, ठीक है। यहां तक के पढ़ाए हुए में कोई भी दिक्कत हो आपको तो मुझसे पूछिए, मैं आपको उसका समाधान करके दूंगा, ठीक है। हाँ जी, कोई भी क्वेरी? और जिसको नोट करना है वो कृपया नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी क्वेरी नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और बाकी का बात हम करते हैं अगली क्लास में।